हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। इसके पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी अब्राहम लिंकन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ए पुच्छल तारा, बी अभिनव तारा, सी उल्कापिंड, डी ए सभी। इसका सही जवाब होगा अभिनव तारा। बी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? ये बताना है कि जो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए पालवंश, बी गुप्तवंश, सी चंदेल, डी चामुंडराय। तो इसका सही उत्तर होगा चामुंडराय। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ए Na2CO3, बी NaOH, सी CaCO3, डी NaHCO3। इसका सही विकल्प होगा ए Na2CO3। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए मोसले, बी आइंस्टीन, सी एस चंद्रशेखर, डी हर्बर्ट। तो इसमें विकल्प सही होगा ए विकल्प बिल्कुल सही है, मोसले। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी यूके। इसका सही उत्तर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ए SBI, बी RBI, सी सेबी, डी PM। इसका सही उत्तर होगा RBI। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए 1200 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 1600 ग्राम, डी 1800 ग्राम। इसमें सही जवाब बताना है। इसका सही उत्तर है 1400 ग्राम। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसमें सही उत्तर है आपका डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? ए गौतम ऋषि, बी महर्षि दयानंद, सी एस चंद्रशेखर, डी महर्षि कणाद। इसका सही जवाब बताना है। सही उत्तर होगा डी विकल्प सही है, महर्षि कणाद। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? ए उत्तर पूर्व मानसून से, बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी पूर्व पश्चिम मानसून से, डी उत्तर दक्षिण मानसून से। सही उत्तर होगा इसका दक्षिण पश्चिम मानसून से। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी उड़ीसा। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की?
ए विलियम हैग, बी विलियम जेम्स, सी हर्बर्ट विलियम, डी विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। डी विकल्प सही है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी है डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पटेल है, पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सही जवाब होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ए 42वां संशोधन अधिनियम 1978, बी 58वां संशोधन अधिनियम 1970, सी 61वां संशोधन अधिनियम 1969, डी 61वां संशोधन अधिनियम 1989। कौन सा सही है? सही उत्तर है इसका डी विकल्प सही है। 61वां संशोधन अधिनियम 1989, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 150, डी अनुच्छेद 155। सही जवाब होगा इसका 155, अनुच्छेद 155 यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ए 30 जनवरी 1942, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1949, डी 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1948, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी लाहौर, डी बुलंदशहर। तो इसका सही जवाब होगा लाहौर, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। बी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ए 1901, बी 1903, सी 1905, डी 1908। सही उत्तर है 1901, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी स्वामी विवेकानंद।
इसमें सही विकल्प होगा ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जयदेव, डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने होगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। इसमें सही ऑप्शन है सी 1928। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ए आमाशय, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। सही उत्तर है यकृत। डी विकल्प बिल्कुल सही है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।